हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अक्षय कुमार भारती, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लेक्चर में चलिए मैं आपको स्टार्ट कर टॉपिक बता देता हूँ क्या क्या पढ़ाएंगे आज। स्टेट, पाथ, प्रोसेस एंड साइकिल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, स्टेट। स्टेट हमारा क्या होता है? इट इज़ द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम एज डिफाइंड बाय द वैल्यूज़ ऑफ ऑल इट्स प्रॉपर्टीज़। मतलब जो हमारा स्टेट होता है वो सिस्टम की कंडीशन जो है डिफाइन करता है बाय द वैल्यूज़ ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल से। चलिए ये देखिए, ये सिलेंडर है, पिस्टन है, और इसकी वैल्यूज जो है दी हुई है। स्टेट, चलिए हम इसको मानते हैं, और मतलब सिस्टम 1 है और ये सिस्टम 2 है, ठीक है। इसकी वैल्यूज दी है, तो ये जो इसकी पोजीशन जो है, जैसे प्रेशर वॉल्यूम 1 है 1.5 मीटर क्यूब पे, इस V1 पे इसकी प्रेशर 2 बार है और इसका T1, ये सब इसकी पोजीशन तो बता रही है पिस्टन की। तो ये पोजीशन जो हुआ, ये हमारा मतलब उसकी सिस्टम की कंडीशन बता रही है कि मतलब उसकी सिस्टम की कंडीशन बता रही है कि इस पोजीशन पे इसकी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू इतनी 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 है, ठीक है। ऐसे ये दूसरे उस पर देखते हैं, इस पर भी सेम वही बता रहा है, ठीक है। इसकी कंडीशन बता रही है, पोजीशन, मतलब इसकी पोजीशन इतनी इतनी है, इतने टेम्परेचर पे, इतने प्रेशर पे, इतने वॉल्यूम पे इसकी पोजीशन, इस पिस्टन की पोजीशन ये है। तो ये हमारा जो है स्टेट कहलाता है। चलिए इसको हम पीवी ग्राफ से हम इसको दिखाते हैं। ये हमारा वॉल्यूम है, प्रेशर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा जो है ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे ये वॉल्यूम है ना, इस वॉल्यूम पे हमारा प्रेशर इतना है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। तो ये जो हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वॉल्यूम और प्रेशर, ये हमारे सिस्टम की ये पोजीशन तो बता रही है, मतलब इसकी कंडीशन कि इतने वॉल्यूम पे इसकी इतनी प्रेशर है, ठीक है। पोजीशन, मतलब इसकी पोजीशन बता रही है। तो ये हमारा जो हो जाएगा हमारा स्टेट, इसको हम स्टेट बोलेंगे, ठीक है। और फिर चलिए देखते हैं, एन ऑपरेशन इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम चेंजेस इज कॉल्ड ए चेंज ऑफ स्टेट। मतलब अब ऑपरेशन एक बता रहे हैं, जैसे एग्जांपल है इसमें मैंने आपको बताया है कि जैसे ये बताया स्टेट 1 से स्टेट 2 पे, जैसे बताया कि इस पे इसका मास जो है 2 kg है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और वॉल्यूम 1.5 मीटर क्यूब, प्रेशर जो है 2 बार है, ठीक है। फर्स्ट स्टेट पे, और दूसरे पे देख रहे हैं इसकी 2 kg है मास, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 बार प्रेशर और वॉल्यूम 2.5 मीटर क्यूब, ठीक है। तो जैसे मैंने इस पे बताया था कि इसे वॉल्यूम जो हुआ हमारा चेंज किया मैंने, जैसे ही प्रेशर हमारा जो हुआ कम हो गया। देखिए पहले 2 बार था, अब प्रेशर जो है कम हो गया है। तो इस ग्राफ पे भी आपको मतलब सेम वही पता लग रहा होगा कि जैसे मैंने इस वॉल्यूम पे प्रेशर जो है इतना है, मान लीजिए हम यहाँ पे वॉल्यूम जो हमारा होता है यहाँ पे कर देते हैं, तो हमारा ये प्रेशर जो आ जाएगा, प्रेशर ये कम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो वही इस डिफिनेशन में बताया था कि एन ऑपरेशन इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम चेंजेस, ठीक है, इस कॉल्ड इज चेंज ऑफ स्टेट, हमारा चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है। चलिए फिर देखते हैं हमारा पाथ क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पाथ। ए लोकस ऑफ सीरीज ऑफ स्टेट थ्रू विच अ सिस्टम पासेस is going from initial state to its final state constitutes the path, ठीक है।
अब जैसे इसमें हम इसमें ग्राफ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पे हमारा ये है प्रेशर की वैल्यू है, ठीक है। तो जो हमारा स्टेट हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पे जैसे कोई भी पॉइंट लेते हैं, हम सिर्फ मान लीजिए 3 लेते हैं, ठीक है, 3 लेते हैं, 3 पॉइंट, ठीक है। ये हमारा जो है स्टेट ही कहलाएगा, ठीक है। तो फिर अगर हम 1 से अगर इसको 2 तक जाना है, ठीक है, ये 2 तक, तो ये जो है हमारा ये है स्टेट को एक लोकस ऑफ सीरीज बन जाता है कि इस लाइन पे मतलब इस स्टेट से फर्स्ट स्टेट से 2 तक जाना है, तो ये हमारा जो है इस सीरीज एक लोकस ऑफ सीरीज बन जाता है। जैसे मैंने इसमें डेफिनेशन में बताया था, ए लोकस ऑफ सीरीज ऑफ स्टेट थ्रू विच द सिस्टम पासेस इज गोइंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू इस फाइनल स्टेट, ठीक है। जैसे ये इनिशियल पोजीशन हुआ 1 का और ये 2 फाइनल पोजीशन हुआ, ठीक है। तो इससे जो पाथ फॉलो कर रहा है, सॉरी, इससे जो सीरीज फॉलो हो रही है, लोकस जो बन रहा है सीरीज का, वो हमारा जो है एक पाथ कहलाता है। जैसे इनिशियल से फाइनल टू गया, ये हमारा पाथ हुआ, ठीक है। और ये एक बात और बता दूं मैं आपको कि इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, स्टेट तक, इसमें कई स्टेट्स आएंगे, कई पोजीशंस आएंगी। मतलब कि इस पॉइंट्स पे वॉल्यूम की वैल्यू जो है इतनी होगी, ये होगी इतनी, ठीक है। और प्रेशर हमारा इतना होगा। ये हमारे पूरे सब जो है पॉइंट्स, डिफरेंट इनफाइनाइट पॉइंट्स जो हमारे, ये सब स्टेट कहलाएंगे, ठीक है। तो वही पूरे स्टेट के मतलब जो सीरीज बनती है वो हमारी क्या कहते हैं, पाथ, उसको हम पाथ कहते हैं, ठीक है, पाथ कहलाती है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोसेस। और इस जो पूरा पाथ जो है, इस पूरे पाथ को जो स्पेसिफाई कर रही है, मतलब स्पेसिफिकेशन दे रही है पूरे डिटेल्स की, इस पॉइंट पे जो हमारी मतलब वैल्यू से स्टेट है, इसकी मतलब क्या कहते हैं वैल्यूज़ बता रही हैं। तो ये जो हमारा पूरा स्पेसिफिकेशन दे रहा है पूरे पाथ का, ये हमारी जो होती है प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। और चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ द पाथ इज रिफर्ड टू एज ए प्रोसेस, ठीक है, ये हमारा प्रोसेस कहलाता है। और जो हमारा सिस्टम में अंडरगो चेंजेस इन सम और ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें मतलब सिस्टम की जो हमारी मतलब चेंजेस हो रही हैं, देखिए कैसे चेंज हो रहा है। ये जैसे हुआ 1 पॉइंट हुआ, 1 इनिशियल पोजीशन से 1 स्टेट से 2 स्टेट तक, तो इस पे जो हमारा वैल्यू जो हुआ पूरे स्टेट का, ये तो चेंज तो हो रहा है। तो वही इसमें इस स्टेटमेंट में बताया है कि इस सिस्टम में अंडरगो चेंजेस इन सम और ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ तो मतलब पूरे चेंजेस तो होंगे सिस्टम में, ठीक है, वही इसमें बता रहा है। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सिटी का जो हमारा स्ट्रीट होता है, तो स्ट्रीट हुआ तो स्ट्रीट में हम देखते हैं कि कई मतलब क्या कहते हैं कई शॉप होंगे या हाउसेस होंगे किसी के, तो वो हमारे जो है स्टेट एक तरह से कह लेते हैं कि इसे एक स्टॉपेज से दूसरे स्टॉपेज तक जाना है, तो वो हमारा इसमें जितने भी मतलब किसने हाउस आ गए तो हम उसको एक स्टेट की तरफ मानते हैं। तो वो हमारा जो है एक सीरीज ऑफ लोकस बन जाएगा, ठीक है, स्टेट का एक सीरीज बन जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा जो होगा क्या कहलाएगा, प्रोसेस कहलाएगा। चलिए फिर इसका लास्ट टॉपिक हम देखते हैं, साइकिल। साइकिल हमारा क्या होता है, एनी प्रोसेस और सीरीज ऑफ प्रोसेसेस हुज एंड स्टेट्स आर आइडेंटिकल इज टर्म एज साइकिल। या फिर हम एक डेफिनेशन और बोल सकते हैं, इफ द सिस्टम अंडरगोज 2 or more processes and return to its initial state at the end of all processes, the system is said to has undergoes a cycle। चलिए इसको भी देखते हैं कैसे हुआ। जैसे मैंने इसमें पीवी डायग्राम में बताया था, ठीक है, जैसे ये हमारा स्टेट हुआ 1 स्टेट से 2 स्टेट तक, ठीक है। तो ये जो हमारा ये हुआ 1 से 2 तक गया, ठीक है, पाथ फॉलो हुआ। और फिर हम इसी को एक और बना देते हैं ऐसे, ये देखिए इस पे भी इन सब की वैल्यूज़ होंगी, ठीक है।
अब जो हमारा ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन ये एक प्रोसेस फॉलो हुआ ना, ये हमारा प्रोसेस गया, मतलब प्रोसेस हुआ कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक गया, मतलब ये इनिशियल है, इनिशियल और ये फाइनल हुआ हमारा, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक गया। ठीक है, तो फिर हमारा ये जो है फिर वापस जाके फिर हमारा इनिशियल तक अगर जाएगा तो एक ये साइकिल बन गया ना, और ये इनिशियल पोजीशन जो है हमारा आइडेंटिकल हो गया, मतलब कि ये पाथ जो है फॉलो हुआ, कोई सिस्टम है ये टू स्टेट तक मतलब गया। ठीक है, फाइनल पोजीशन तक, और फिर वो वापस अगर होता है तो उसकी जो एंड स्टेट होगी वो हमारा मतलब आइडेंटिकल होगी, मतलब सेम होगी, जैसे कि डेफिनेशन में बताया था। एनी प्रोसेसेस और सीरीज ऑफ प्रोसेसेस हुज इन स्टेट्स आर आइडेंटिकल इज टर्म एज साइकिल। ठीक है, और जैसे हम ये दूसरा डेफिनेशन जो दिया रहा है इसमें क्या करते हैं, इफ अ सिस्टम अंडरगोज 2 or more processes and returns to its initial state at the end of all processes, the system is said to has undergoes a cycle। ठीक है, तो इसमें हम एक एग्जांपल यहीं पर ले लेते हैं, जैसे ये हम पीवी डायग्राम में इसे हम ऐसे बताएंगे। ठीक है, ये प्रेशर हुआ, ये वॉल्यूम हुआ, तो एक साइकिल हम ये लेते हैं, ये हमारा 1 से 2, 2 से 3, ये वो। ठीक है, ये ले लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेट हुआ, दूसरा स्टेट हुआ, ये तीसरा स्टेट हुआ, ये फोर्थ स्टेट हुआ। ठीक है, और ये हमारा पहला जो है सिस्टम जो है फर्स्ट से सेकंड स्टेट गया, और फिर सेकंड से थर्ड पे गया, और थर्ड से फिर फोर्थ पे गया, फोर्थ से फिफ्थ पे गया। तो ये जो है सिस्टम जो है अंडरगोज 2 or more प्रोसेस, ये 1 से हुआ हमारा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, ये हमारा एक प्रोसेस हो गया, ये 2 से 3 हो गया, एक और प्रोसेस हो गया, तो मतलब 2 or more प्रोसेसेस एंड रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, मतलब कि हमारा जो सिस्टम है 1 से 2 जाएगा, फिर 2 से अगर 3 जाता है, और फिर 3 से 4, फिर 4 से 1, तो ये हमारा जो पोजीशन 1 आया इनिशियल पोजीशन, हमारा तो आइडेंटिकल ही हुआ ना, और वापस आया रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन, तो ये हमारा जो है एक साइकिल हो गई है। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम आपको वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।